स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 75 में आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है ₹40,000, परचेजेस दे रखी है ₹3,20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है ₹1,20,000 और आपसे कहा गया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालिए। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है, बाद में हमसे यह भी पूछा गया है कि ये जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन लिखी हैं ए से लेके एफ तक, इनकी वजह से आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ेगा, कम होगा या नो चेंज होगा, वो भी आपको बताना है। तो बच्चों, पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना होगा। एवरेज इन्वेंट्री तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों है। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो नॉर्मल फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। ओपनिंग इन्वेंट्री है ₹40,000, नेट परचेज है ₹3,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को 0 मान लीजिएगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री है ₹1,20,000। ठीक है बच्चों, तो 3 20 में से 1 20 गया तो 2 लाख और 2 लाख प्लस 40 2,40,000 होता है। तो आपका ₹2,40,000 आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। रही बात एवरेज इन्वेंट्री की, तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,20,000। 40,000 और 1,20,000 होता है 1,60,000। 1,60,000 अपॉन 2 करोगे तो ₹80,000 आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹2,40,000, एवरेज इन्वेंट्री ₹80,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिस अपॉन दिस कर दीजिए, 3 टाइम्स आ गया। ये तो भी आपका सिर्फ ओरिजिनल पार्ट का आंसर आया है, यानी आधे पार्ट का आंसर आया है। अभी आपको बाकी आधे पार्ट का आंसर जो है बताना है, यानी कि ये बताना है कि इन ट्रांजैक्शंस की वजह से रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं उसके लिए पहले ये स्पेस अपनी वेकेंट कर रहा हूं। आपको ये तो समझ में आ गया कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 240 है, एवरेज इन्वेंट्री 80 है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है। ठीक है, अब जरा पहले पॉइंट को देखिए। सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹40,000 कॉस्टिंग ₹32,000। कॉस्ट 32,000 थी और बेचा 40 का है, तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो इंक्रीज हो जाएगा 32,000 से। ठीक है बच्चों, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक हमारा पूरा 32,000 से कम हो जाएगा, जितने का हमने स्टॉक बेचा। तो आप देखिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक 32,000 से कम होगा तो एवरेज स्टॉक 16,000 से कम हो जाएगा। तो एवरेज स्टॉक पहले 80,000 था, अब वो रह जाएगा 64,000। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो पहले 240 था वो हो जाएगा 2,72,000। आप 272 को 64 से डिवाइड करके देख लीजिए, यानी 272/64, और 272/64 होता है 4.25 टाइम्स। तो जो कि पहले 3.3 टाइम्स था वो हो गया 4.25 टाइम्स। आप करके देख लीजिएगा बच्चों, इतना ही आता है ये। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये आ गया कि भाई आपका रेशियो इंक्रीज होगा, अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। पहले 3 टाइम्स था और अब 4.25 टाइम्स हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही आपने गुड्स बेचा तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया, जो 240 था तो 272 हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक आपका कम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो एवरेज स्टॉक जितना था उससे आधे से कम होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर 32 से कम होगा तो एवरेज स्टॉक 16 से कम होगा। एवरेज स्टॉक 80 था, वो 64 हो गया, और 272/64 जो होता है वो 2 से आपका 4.25 टाइम्स होता है।
यानी रेशियो इंक्रीज हो गया। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 20,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 20,000 बढ़ जाएगी तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कम हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो पहले 240 था अब वो 220 रह जाएगा केवल। ठीक है बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 220 रह जाएगा। ठीक है, और जो एवरेज इन्वेंट्री है वो 80,000 था पहले, अब वो 90,000 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था अगर क्लोजिंग स्टॉक में जो भी चेंज आएगा एवरेज में उसके आधे का चेंज आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 बढ़ा है तो एवरेज इन्वेंट्री आपकी बढ़ेगी। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू बढ़ी है वो 20 नहीं 40 बढ़ी है, तो इट्स माई मिस्टेक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 40 बढ़ने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है 40 कम हो जाएगा, वो 2 लाख रह जाएगा। ठीक है बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप देखेंगे तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐसे निकालते हैं ना बच्चों आप। तो अगर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाएगी तो अंडरस्टूड है, क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्मूले में आप खुद देख लीजिए, आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो जाए, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू कम हो जाएगी 40,000 से पूरे, और एवरेज स्टॉक 20,000 बढ़ जाएगा। जो पहले 80,000 था वो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो 40 कम हुआ लेकिन एवरेज सिर्फ 20 बढ़ा, तो 2 लाख अपॉन 1 लाख 2 टाइम्स होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ने से बाय ₹40,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 40 कम हो गया और एवरेज स्टॉक 20 बढ़ गया, 80 से बढ़कर 1 लाख हो गया और वो 240 से घटकर 2 लाख हो गया। तो रेशियो हो गया 2:1। क्लियर बच्चों, यानी कि रेशियो डिक्रीज हो गया। सॉरी 2:1 नहीं कहेंगे, 2 टाइम्स कहेंगे, बिकॉज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आता है। क्लियर बच्चों, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी की बात करें तो आपने जब गुड्स परचेज करे फॉर ₹80,000 तो ऐसा करने से परचेज भी बढ़ गया और क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ गया। अब परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दोनों बढ़ने से आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परचेज और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से कॉस्ट ऑफ गुड्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से एवरेज इन्वेंट्री 40,000 बढ़ जाएगी। जो पहले थी 80,000, आपको पता है एवरेज इन्वेंट्री हमारी ओरिजिनल क्वेश्चन की 80,000 थी, वो 40 बढ़ जाएगी तो एवरेज इन्वेंट्री 1,20,000 हो जाएगी इस पॉइंट की वजह से। और कॉस्ट ऑफ गुड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 240 ही रहेगा। रेशियो 2:1 या 2 टाइम्स, सॉरी अब भी रेशियो डिक्रीज हो गया पॉइंट सी की वजह से, है ना, क्योंकि ओरिजिनल तो 3 टाइम्स था, तो केवल पॉइंट ए की वजह से रेशियो इंक्रीज हुआ है अभी तक, पॉइंट बी और पॉइंट सी की वजह से रेशियो डिक्रीज हुआ है। क्लियर है बच्चों। नाउ कम टू पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी जो है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज परचेज भी कम हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री 10,000 कम हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 240 ही रहेगा, एवरेज इन्वेंट्री 70 हो जाएगा, और 240 अपॉन 70 जो होता है वो 3 टाइम से ज़्यादा ही आता है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है बच्चों, तो 240 अपॉन 70 जो होता है वो 3.4 समथिंग आता है, और ओरिजिनली 3 टाइम्स था तो अब हो गया 3.4 टाइम्स, यानी डी पॉइंट की वजह से रेशियो इंक्रीज हो रहा है। अगर डी से इंक्रीज हो रहा है तो ई और एफ से भी इंक्रीज ही होगा, क्योंकि उन दोनों केसेस में भी आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ई पॉइंट से भी आपका परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दोनों कम हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अनअफेक्टेड रहेगा। एफ पॉइंट में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों कम हो रहे हैं, सॉरी कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक दोनों कम हो रहे हैं, कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों पॉइंट की वजह से कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बार बार कॉस्ट बोल रहा हूं बच्चों, सॉरी, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दोनों कम हो रहे हैं इन दोनों पॉइंट की वजह से, पॉइंट ई की वजह से भी और पॉइंट एफ की वजह से भी। तो परचेज भी कम हो रहा है और क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो रहा है बाय द सेम अमाउंट,
दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे ना ई पॉइंट से फर्क पड़ेगा ना एफ पॉइंट से फर्क पड़ेगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कम होने से यहाँ एवरेज इन्वेंट्री 5,000 कम हो जाएगी, यहाँ एवरेज इन्वेंट्री 10,000 कम हो जाएगी। और अब आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर कम हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर कम होता है, तो रेशियो बढ़ता ही बढ़ता है। तो किसी भी रेशियो का अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है केवल, तो रेशियो बढ़ना ही बढ़ना है। एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे 75 हो जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 10 कम होगा तो एवरेज 5 कम हो जाएगा। अब 240/75 3 टाइम से ज़्यादा ही आता है। यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री 10 कम हो जाएगी और 240/70 3 से ज़्यादा ही आता है। तो यहाँ भी 3 से ज़्यादा है, यहाँ भी 3 से ज़्यादा है। ओरिजिनली 3 था, तो यानी यहाँ भी इम्प्रूव, यहाँ भी इम्प्रूव। डी ई एफ में इम्प्रूव हो रहा है, ए में भी इम्प्रूव हो रहा है, केवल बी और सी में डिक्रीज हो रहा था। सही है बच्चों? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये 75। ठीक है, ओरिजिनली तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना बहुत आसान है, लेकिन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बताना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो मैं हल्का सा रिवीजन के तौर पे दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये पहला पॉइंट था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब आपका गुड सेल करी तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ गया 32,000 और एवरेज कम हो गया 16,000। न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो सीधी सी बात है रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर जब बढ़ता है तो रेशियो बढ़ता ही बढ़ता है और डिनोमिनेटर कम होता है तो भी रेशियो बढ़ता ही बढ़ता है। तो दोनों बातें रेशियो को बढ़ाने के लिए थी, इसलिए रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकली काउंट करे बिना एक लॉजिकली मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका न्यूमरेटर कम हो जाएगा, यानी उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गया, और एवरेज स्टॉक बढ़ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। और न्यूमरेटर का कम होना और डिनोमिनेटर का बढ़ना रेशियो को हमेशा डिक्रीज करता है। दैट्स वाई रेशियो डिक्रीज हो गया। गुड्स परचेज करने से आपके न्यूमरेटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, लेकिन एवरेज स्टॉक बढ़ गया और सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो कम हो जाएगा। दैट्स वाई सी पॉइंट की वजह से रेशियो डिक्रीज हो रहा है। तीसरे चौथे पांचवें छठे पॉइंट में आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है। और सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीज होगी, यहाँ पे 10,000 से डिक्रीज होगी, यहाँ 5,000 से, यहाँ 10,000 से। क्लोजिंग स्टॉक में जो भी चेंज आएगा एवरेज में उसका आधा चेंज आएगा। डिक्रीज तो हो ही रहा है ना, और डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेशियो इंक्रीज होना ही होना होता है। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल या परफेक्ट रीजन आप इस तरह से दे सकते हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व करे बिना भी। ठीक है बच्चों, आई होप इन लॉजिक्स को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।